हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? घर पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी और आपको अभी प्रीवियस पार्ट 9 आपको पढ़ा कल भेजे थे, जिसमें क्या था, सीपी बराबर था, चाहे दो वस्तुओं का था, 3 सीपी आपके बराबर था। तो आप कंबाइंड कैसे प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करेंगे, मैंने पार्ट 9 में बढ़ाया था। ठीक है, तो आज के क्लास में आप लोग क्या देखेंगे, आज इस पे कुछ क्वेश्चंस उस पे था, तो इस पे क्वेश्चंस कुछ कैसे लगेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिए कि सीपी बराबर है तो कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं कल फार्मूला बताया था, अगर दो वस्तुएं हैं तो दोनों का आप योग कर लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, बड़े टोटल मतलब कंबाइंड वाला आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। 3 है तो 3 से भाग देंगे, कंबाइंड वाला प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ये कल बताया गया था, एक मैं उदाहरण लेके भी आपको बता सकता, कंबाइंड वाला आएगा। हाँ, प्रॉफिट है तो प्लस रखेंगे, लॉस है तो माइनस रखेंगे, बस इतना आपको है। एक प्रीवियस क्लासेस का मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चंस है दो वस्तुओं का सीपी बराबर क्या है, बराबर है। यदि पहले को ठीक है, दो वस्तुओं का सीपी बराबर, यदि पहले को 10% हानि पर व दूसरे को 20% लाभ पर, तो कुल पर लाभ हानि पूछ देगा तो आपको इसको कुछ नहीं, सीपी बराबर है, एसपी बराबर नहीं। एसपी बराबर होता तो बताए थे पार्ट 6A 6B में, आपको प्रीवियस वीडियो जाके पीछे ही देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो लाभ है पहले 10%, प्रीवियस देख लेंगे, फिर हानि है -20, कै वस्तु हैं, 2 वस्तु, 2 बार 2 है तो बटे 2 बराबर क्या, पहला हानि 10% हानि माइनस, फिर 20% का लाभ है +20, तो +10 बटे 2 +5 प्लस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। 5% की कंबाइंड रूप से 5% की प्रॉफिट हो गई। कभी कभी एक का देगा दूसरे का नहीं देगा, टोटल का पूछेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर देंगे तो आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए, वो तो कंबाइंड हम प्रतिशत लाभ हानि गिने, हम कुछ न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं जिसमें न्यूमेरिक अमाउंट आता है। अमाउंट्स कैसे आप ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। ऐसे 2-4 क्वेश्चंस कल वाले प्रीवियस वीडियो से आप अटैच करके पार्ट 9 के आगे का ये हिस्सा है, पार्ट 9 के आगे का हिस्सा है, तो जोड़ लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, देखेंगे सीपी बराबर, ये ध्यान रखेंगे। एसपी बराबर होगा तो ऐसे नहीं लगेगी। यदि पहले को 20% लाभ पे, तो पहले को 20% लाभ पे प्रॉफिट पे, तथा दूसरे को, देखिए दूसरा जो बेचा जा रहा है पहले के जो प्रॉफिट है उससे 500 अधिक, देखिए पहले को 20% बेचा जाता है तथा दूसरे को पहले से अधिक में आप प्लस कर देते हैं। अगर यही 500 कम में बेचा जाता तो माइनस कर देते हैं। दूसरे को कितने में, दूसरे के एसपी कितना है 20%, पहले वाला ये वाला प्रॉफिट प्लस 500 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों को मिलाकर, यदि दोनों को कंबाइंड रूप से ज्ञात करते हैं तो 25% की प्रॉफिट आती है। कितने की प्रॉफिट आती है, कंबाइंड रूप से। तो पूछ रहा है कि दोनों का सीपी क्या है, या ये पूछ देता है कि दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ हानि पे बेचें, ये तो आप दूसरे को प्रतिशत लाभ हानि पूछ देगा। ये आप ज्ञात कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट 9 में, अभी भी मैंने इस पे लगाया सवाल। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसको सॉल्व आपको करना है, तो आप देखिए पहले तो हमें ज्ञात करेंगे दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ हानि पे बेचा, वो ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों का अंतर ले लेंगे, फिर दोनों का अंतर जो अभी नेक्स्ट आप क्लासेज में पढ़ेंगे, दोनों का अंतर। तो आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट को 20% +20, ठीक है, दूसरे को कितने पे -x बटे कैश वस्तु है 2, टोटल कितना है 25%, प्रॉफिट है +25। इसका प्रीवियस वीडियो पार्ट 9 आप देखिएगा अंत में, और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रॉफिट के लिए प्लस रखे और दूसरे का पता नहीं प्लस माइनस, तो सेकेंड वाले का आपको ज्ञात करना है। तो औसत पहले का प्रतिशत दूसरे का प्रतिशत बराबर बटे 2 वस्तु हैं 2 बटे टोटल प्रतिशत, तो आप ज्ञात करेंगे तो आप आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 20, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 20 + x या -x जो भी उत्तर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, बराबर 25 × 2% ही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं x बराबर 50, 25 दूना 50 -20 दोनों परसेंटेज है तो बराबर 30%। अब ये धन है, ये प्लस है तो इधर चलेगा माइनस, तो धन वाला ज़्यादा इसलिए प्रॉफिट। तो आपको निकल के क्या आ गया, दूसरी जो वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, आप कितने प्रतिशत लाभ पे बेचें, 30% प्रॉफिट पे आप बेचें। तो क्या कह रहा है, अब
ये बहुत आसान हो गया। अब पता चल गया कि दूसरा कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचा गया, 30% प्रॉफिट पे बेचा गया। पहला 20% पे प्रॉफिट पे और दूसरा 30% प्रॉफिट पे, ठीक है, दोनों प्लस प्लस है। इन दोनों का अंतर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इससे 500 रुपया अधिक, पहले से 500 रुपया अधिक होते हैं तो 30% पे हम पहुँच जाते हैं, इसलिए दोनों का अंतर कितना है, 10%। 10% किसके बराबर है, 500 के बराबर, क्योंकि पहले में 500 जोड़ते हैं तो दूसरे के बराबर, अर्थात पहला 20%, दूसरा 30%, अर्थात पहला जो है 500 जोड़ते हैं तो दूसरा, अर्थात दूसरा 500 से ज़्यादा है पहले पर लाभ से, तो 500, तो 100% प्रॉफिट, जो भी CP हमारी कितनी होती है, 100%, बराबर क्या हो जाएगा, 500/10 गुणे 100% बराबर आपका हो जाएगा 5000 रुपये। CP हमारी कितनी आ जाएगी, दोनों वस्तुओं की CP हमारी 5000 रुपये। अंतर ले लेंगे, अर्थात ऐसे भी लगा सकते हैं, दो वस्तु है, ये पहले का है 20 तो दूसरे कितना हो जाएगा 30, इन दोनों का 25 बराबर 50, तो 30, तो 20 और 30 का अंतर कितना है, 10%, 10% बराबर 500। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। यदि दो वस्तुओं का CP बराबर, ये पार्ट देखिए 9 का पार्ट चल रहा है, 9 का हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट है, बराबर है। फर्स्ट को 45% प्रॉफिट पर बेचा गया तथा दूसरे को 4000 कम पे बेचा गया। तो देखिए ये अंडरस्टूड है कि पहले को 45%, दूसरे को 4000 कम पे बेचा गया, तो ऑलरेडी क्या है, दूसरा जो भी होगा 45% प्रॉफिट से कम होगा, हो सकता है 45% से कम की प्रॉफिट हो या लॉस भी हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कम पे बेचा जा रहा है। तो अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में 20% बेचा गया, यदि कुल पे 25% की प्रॉफिट हो तो CP बताइए। तो बहुत आसान है, पहले हम सेकंड वाले की प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात कर लेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, तभी हम पहले और दूसरे का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको तुरंत क्या करना है, सेकंड का प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना है आपको। तो पहले औसत ले लीजिए और ये ऐसे कर दीजिए, तो पहला 45% प्लस 45, दूसरे का पता नहीं है, यक्स मान लीजिए बटे 2, टोटल कितना है 25%। क्या है टोटल 25% प्रॉफिट, इसलिए प्लस रखिए, ठीक है। ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, क्रॉस करिए तो प्लस 45, ठीक है, परसेंट प्लस माइनस एक्स बराबर 25 गुणे 2 परसेंटेज है, तो बराबर हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 50, ये प्लस 45 है तो माइनस 45 बराबर 5%। क्या हो जाएगा 5%, एक्स बराबर 5, और पॉजिटिव ज़्यादा इसलिए एक्स का मान कितना है 5% प्रॉफिट। इसलिए जो सेकंड वस्तु बेची जा रही है वो आपको निकल के आ गया, क्या % प्रॉफिट पे बेची जा रही है, 5% प्रॉफिट पे क्या कर दी जा रही है, बेची जा रही है, ठीक है। 5% प्रॉफिट पे सेकंड वाली बेची जा रही है, तो आपको कितना आसान है, फर्स्ट वाली बेची जा रही है 45% प्रॉफिट पे, सेकंड वाली बेची जा रही है 5% प्रॉफिट पे, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, क्योंकि ये इससे कम हो गया, कम बेचना ज़्यादा बेचना, अर्थात दोनों के परसेंटेज का अंतर, दूसरा परसेंटेज आपको, अगर दोनों परसेंटेज दिया है तब तो बहुत आसान बात है, नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताया जाएगा। हाँ नहीं दिया तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये कितने का अंतर है, 40%, 40%, देखिए यहाँ 45 में से 40%, 40% बराबर अब 4000, तो 100% बराबर 4000 बटे 40 गुणे 100 बराबर 4000, 1000, 10,000 रुपये आपका आ जाएगा। CP कितना आ गया आपका 10,000। क्या पूछ रहा है CP 10,000। यदि पहले का विक्रय मूल्य पूछा है 10,000 से 45% बढ़ा देंगे, दूसरे का पूछेगा तो 5% ही बढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप आ रहा, अगर टोटल पूछेगा कि टोटल पे प्रतिशत लाभ हानि बताइए, तो पहले का 10,000 CP, दूसरे का 10,000, दोनों बराबर हैं, तो टोटल CP कितना हो गया 20,000। टोटल पे क्या % का लाभ है, 25% का, तो 25% का लाभ ज्ञात कर देंगे, 5,000 लाभ आ जाएगा। अगर टोटल लाभ पूछे तो 5,000, टोटल विक्रय मूल्य पूछे तो 20 5 25,000, CP पूछे तो 10,000, जो भी पूछे आप इसी अनुसार आप इसी पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, अगर इसी में हम कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अब सवाल चेंज हो जाएगी, सवाल आपका चेंज हो जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे बदल दें, आपको हम यहीं पे कर दें 20%, ध्यान से देखिएगा तो सवाल का रूप कैसे चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये सवाल पूरी बदल जाएगी, सवाल ये पूरी बदल जाएगी, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं कर दूं तो सवाल पूरी बदल जाएगी। अब दूसरा आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, दो वस्तुओं का CP बराबर है, पहले को 45% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को 4000 कम पे बेचा गया, लेकिन कुल 20% की प्रॉफिट होती है, तो CP बताइए। तो आप वही ज्ञात करेंगे, सेकंड वाले को अब ज्ञात करेंगे तो प्लस 45%, दूसरे वाले को x मान लेंगे परसेंट, कई वस्तु हैं 2, तो दोनों का मिलके कितना है प्लस 25,
प्लस 25 तो प्लस 45 प्लस x परसेंट है दोनों बराबर 25, ये भी परसेंट है, 25 गुणे 2 बराबर परसेंट। तो आपको प्लस माइनस ये जो भी है प्लस माइनस, क्योंकि प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, x बराबर x ये परसेंटेज है, इसका मान जो भी आएगा परसेंटेज आएगा। तो x बराबर क्या होगा 50 और 45 इधर चला जाएगा, ठीक है। टोटल 20% सॉरी टोटल 20% की प्रॉफिट है, तो 20% गुणे 2 बराबर ही 40%। ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर क्या होगा 45 ट्रांसफर करिए -45, तो x बराबर क्या होगा, देखिए दोनों में ज़्यादा कौन, -5। ध्यान से देखिए सवाल नहीं तो गलत हो जाएगी आपकी, 5%। तो माइनस को हम हानि बोलते हैं, 5% हानि, माइनस हटा देते हैं। अगर माइनस बोलना तो -5% प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो ये बात जानिए, गणित की बात है, -5% प्रॉफिट कहिए या 5% लॉस कहिए, बात एक ही, ठीक है। तो माइनस नहीं लिखते हम, लॉस में पॉजिटिव में लिखते हैं, इसलिए लॉस लिखते हैं। 5% की हानि होगी, दूसरे पे कितने परसेंट की हानि हो गई 5%। यहाँ 25 था तो दूसरे पे 5% का फ़ायदा था, अभी आप देखें यहाँ 5% की हानि होगी। दूसरे का मतलब दूसरी वस्तु कितने परसेंट लाभ है हानि पे बेची गई, 5% हानि पे बेची गई। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, अब आप सवाल गलत न कर दें। पहले को 45% प्रॉफिट को हम पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरे को 5% हानि मतलब 5 ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस लिख देंगे तो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, माइनस लिख देंगे तो हानि को इंडिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि चिन्हों की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, चिन्ह नहीं सही से लिखेंगे तो सवाल आपकी गलत हो जाएगी। अभी इसके पहले जब आप 25 रखेंगे तब भी 5 आया था, लेकिन वो +5 आया था। अब आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस इसके में जब हम यहाँ 25% रखेंगे तो यहाँ 45, यहाँ 5, दोनों का अंतर कितना आ गया था 40। लेकिन यहाँ पे जब दोनों का अंतर आप लीजिए, क्या अंतर होगा आप बताइए, +45%, अब +-5% का अंतर कितना होगा। तो आप देखेंगे अंतर लेना है, अंतर को बोलते हैं डिफरेंस। अंतर लेना तो एक घटाना पड़ेगा, तो +45 -5 बराबर 45 + 5 बराबर 50, अंतर 50 यहाँ पे आएगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो सवाल गलत कर देंगे। अब देखिए ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन था तो 40 अंतर, लेकिन जब ये माइनस होगा तो 50 अंतर आ। क्या है, ज़्यादा में से कम वाला घटाइए हमेशा जब भी, क्योंकि अंतर लेना, अंतर हमेशा पॉजिटिव में आपके आएगा तो ज़्यादा कौन हो, 45 में से 5 घट तो माइनस 50, ये 50% आ गया। तो 50% किसके बराबर है, 4000 की। तो 100% किसके बराबर है, तो 4000 बटे 50 गुणे 100%, ये परसेंट से कट जाएगा बराबर 8000। वहीं जब मैं 25% कुल प्रॉफिट रखा तो सीपी हमारा 10,000 आया था, लेकिन कुल प्रॉफिट अगर हम 20% रखते हैं तो सीपी, प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना आ गया, 8,000 रुपये आ गया। इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है कि प्लस माइनस क्या है, दोनों का अंतर लेना है। दोनों का अंतर, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव घट जाएगा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दोनों का लेने का मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों माइनस है तब भी घट जाएगा, ठीक है। एक नए तरीके के क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिएगा, आ जाता है कभी। अब 3 वस्तुएं मैंने लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर। चलिए पहला मैंने एक सीक्वेंस रखा है, इसलिए मेरा यहाँ तक भर गया है। पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को पहले से 500 अधिक, तीसरे को दूसरे से 350 अधिक, दूसरे से 350 अधिक। यदि कुल 15% का लाभ हो तो सीपी बताइए। सीपी पूछ सकता है, सीपी पूछेगा तो तीनों का बराबर है। अब प्रत्येक का विक्रय मूल्य एग्जाम में पूछ क्या रहा है, कभी कभी सीपी पूछ देगा या पूछेगा पहले का विक्रय मूल्य बताइए, उसी अनुसार ऑप्शन रहेगा। दूसरे का विक्रय मूल्य बताइए, उसी तरह ऑप्शन रहेगा। तीसरे का विक्रय मूल्य बताइए, उसी तरह आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, मतलब कई आंसर हो सकते हैं। सीपी पूछ सकता है, पहले का विक्रय मूल्य, दूसरे का विक्रय मूल्य, तीसरे का विक्रय मूल्य, कुछ भी पूछ सकता है। तो लेकिन आप लगाइए, जो भी आपका आंसर है उसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ नहीं आपको करना है कि 3 वस्तुएं हैं, ये देखिए 3 वस्तुएं हैं। पहले को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% प्रॉफिट प्लस 500, कह रहा है दूसरे को पहले से 500 अधिक है तो प्लस कर देंगे। पहला 10% प्रॉफिट पे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10% प्रॉफिट प्लस 500 पक्का। और तीसरा क्या है, दूसरे से 350 अधिक, तो दूसरा कितना है, दूसरा ये है, इससे भी 350 अधिक है तो जोड़ देंगे, प्लस है। अगर एक है कि 350 कम तो माइनस कर देंगे,
प्लस है, कुछ भी कर सकते हैं आप, बहुत तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे जो रकम है। अब आप देखिए तीनों को मिला के, तीनों को अगर हम देखते हैं कंबाइंड रूल से हम ज्ञात करते हैं तो 15% की प्रॉफिट होती है, मतलब तीनों की कंबाइंड। तो क्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने औसत में क्या कहा है, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो 2 यहाँ चला जाता था 3, तो वही चीज़ है, तीनों को आप जब परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज और ये प्रतिशत और ये प्रतिशत का औसत ज्ञात करेंगे तो बराबर 15%। 3 वस्तुएं हैं, तीनों का औसत है तो बटे 3 हो जाएगा, इन दोनों को रख देंगे पहले, इन तीनों को पहले जोड़ दीजिए, टोटल कितना हुआ, तो 10, 10, 20, 10, 30% प्लस तीनों को जोड़िए 500, 500, 1000, 1350, तो 30% प्लस 1350, ये इसके बटे 3 औसत कै वस्तुओं का, 1, 2, 3, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, प्लस 15% के बराबर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30% बराबर प्लस 1350 बराबर 15 तियाँ 3 गुणे 15%, तो आप कह सकते हैं 1350 बराबर 45 गुणे 30, ये 15 तियाँ 45, 30, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हम लेके आते हैं तो 15% घटा दीजिए, 15% बराबर 1350, तो इसलिए सीपी हमेशा 100% होती है, 1350 बटे 15% गुणे 100%, परसेंट कट जाएगा, तो 15 9 135, 9000। प्रत्येक की सीपी कितनी आ गई, 9000, 9000 और 9000, प्रत्येक की सीपी आ गई। ये 9000 कहाँ से आया, 10% पहले प्रॉफिट पे, फिर दूसरा 10% प्लस 500, तीसरा कह रहा है दूसरे से 350, दूसरा तो ये यहाँ रखेंगे प्लस इससे 350, अगर कम रहता तो माइनस कर देते। तीनों का योग देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 500, 500, 1000 प्लस 350, 1350 बटे 3, औसत में कै परसेंट दिया है, टोटल 15% की, बराबर 15, तो 15 तियाँ 45, 30 ट्रांसफ़र होगा, 45 में से 30 गया 15%, और किसके बराबर है, 1350, तो 100% 1350 बटे 15 गुणे 100 आप ज्ञात करेंगे तो सीपी कितना आ गया, 9000। पहले को 9% प्रॉफिट तो 9000, दूसरे का एसपी पूछे 9900 में 500 अधिक, पहले से 500 अधिक, तो 9900 में 500 जोड़ेंगे 10400। तीसरे का पूछे तो दूसरे से 350 अधिक, तो इसमें 350 जोड़ेंगे तो 10750। पहले का एसपी 9900, दूसरे के एसपी 10400, तीसरे के एसपी 10750, क्योंकि 9000 क्रय मूल्य है और 9000 का 10% बढ़ाएंगे 900, 9000 में 900 जोड़ेंगे तो 9900, इस तरह 500 अधिक, फिर इससे 350 अधिक। देखिए आपको समझ में आ गया। इस तरह बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं, कुछ भी देगा, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ठीक है। जो भी होगा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, आपके लिए मैं समझ में आपको ज़रूर आ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ओके।